देखो 3000 रुपए के अंदर ना अराउंड 7 से 8 TWS ईयरबड्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा हाइप है मार्केट में। मैंने इन सभी को चेक कर लिया, सारी TWS ईयरबड्स को मैंने चला के देख लिया। लाइक OnePlus के Nord Buds 3 Pro हो गए, JBL के Beam Wave 2 हैं, CMF वाले हो गए, एंड आफ्टर दैट GoBolt वाले हो गए, Realme के Buds Air 7, Boat Nirvana Zenith, Oppo Enco Buds 3 Pro Plus। एंड इसके अलावा वैसे ऑप्शन तो ढेर सारी हैं, बट मैंने सभी को टेस्ट करने के बाद 5 फाइनल करे हैं। एंड इन पांचों में से कौन से कॉलिंग के लिए बढ़िया, किस पे आपकी गेमिंग हो जाएगी, किसकी बेस सबसे बढ़िया है, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे JBL, GoBolt एंड Realme के जो Buds Air 7 है ना, इनको आपने अवॉइड कर देना है। अवॉइड का रीजन भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आप इसे चेक करो। OnePlus के Nord Buds 3 Pro एक्जैक्टली 3000 रुपए के अंदर में मिल जाते हैं। हाईएस्ट सेलिंग TWS ईयरबड्स हैं इस बजट के, एंड म्यूजिक, बेस सब कुछ इसका सबसे बढ़िया है। चाहे आप घर पे यूज करो, कॉलिंग करो, म्यूजिक एंजॉय करो, सबके लिए एकदम ही परफेक्ट है। 6 माइक की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, डुअल डिवाइस कनेक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, एंड इसके अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया है। एंड जब भी हम इसके ANC को ऑन करके यूज करते हैं तब इसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है। एंड इसका जो एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन है वो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। सबसे पहले एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की बात करें, देखो अप टू 49 dB की एक्टिव नॉइस कैंसलेशन हमें इसके अंदर मिल जाती है। काफी बढ़िया से काम करती है ANC। 90% जो बाहर की नॉइस है उसको कैंसिल कर देती है, इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन के अंदर बहुत ही बढ़िया है। एंड उसके बाद जो मेन चीज है TWS ईयरबड्स की, दैट इज द साउंड क्वालिटी। उसकी बात करें तो वोकल्स एकदम ही क्लियर सुनाई देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी काफी बढ़िया है इसकी बेस समझने के लिए पहले आपको GoBolt वाले के बारे में बताता हूँ, उसे आपने कंसिडर क्यों नहीं करना। देखो जब मैं GoBolt वाले को टेस्ट कर रहा था, म्यूजिक सुन रहा हूँ, बेस बहुत ही बढ़िया, उसकी बेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उसको लाउड वॉल्यूम पे लेके जा रहा हूँ ना, वोकल्स सप्रेस हो जाते हैं। बेस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस चला जाता है कि जो वोकल्स है ना वो सेकेंडरी बन जाते हैं, लेकिन वो दिक्कत मुझे इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगी। अगर बेस बहुत ही बढ़िया तो वोकल्स भी एकदम ही क्लियर है, इवन एट हाई वॉल्यूम पे भी। टोटल हमें 6 माइक्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, 3+3। एंड जो JBL वाले थे उसके अंदर आपको सिर्फ 4 माइक मिलते थे, 2+2। एंड उसका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भी मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा आउटडोर के अंदर, लेकिन इसका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो इंडोर एंड आउटडोर परफेक्ट है। स्पेसिफिकली अगर आपने कॉलिंग के लिए नए TWS ईयरबड्स को परचेज करना है तो इससे बढ़िया दूसरा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। दीज आर दी बेस्ट TWS ईयरबड्स फॉर कॉलिंग अंडर 3000 रुपीज। एंड एक काफी यूनिक चीज पता है क्या है, एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन ना ठीक से काम करता है, मतलब रोबोटिक वॉइस नहीं बनाता वो। नहीं तो कई TWS ईयरबड्स के अंदर सबसे बड़ी यही दिक्कत है, एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन को ऑन करो एंड जब भी फोन पे बात कर रहे हैं ना, जो आवाज आ रही है वो पूरी रोबोटिक सी हो जाती है, लेकिन वो दिक्कत मुझे इसके अंदर नहीं लगी। डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया इसके अंदर, 40 to 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो ओवरऑल जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो ठीक है। साउंड सेपरेशन भी बढ़िया, एनिमी की डिटेक्शन काफी बढ़िया से हो जाती है इसके अंदर। बड्स का बैटरी बैकअप है 58 mAh का, केस का बैटरी बैकअप है 440 mAh का, एंड जो टोटल बैटरी बैकअप हमें मिलता है बड्स एंड केस दोनों को ऐड करने के बाद दैट इज 44 आवर्स। टाइप सी केबल हमें इंक्लूडेड मिल जाएगी। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, 10 मिनट चार्ज करने पे 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। कॉलिंग के लिए बहुत बढ़िया, गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया, इंस्टा वेक एंड पे टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, गूगल की फास्ट पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया, एंड इन ईयर डिटेक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। इस बजट के अंदर अगर मैं कंप्लीट पैकेज किसी TWS ईयरबड्स को बोल सकता हूँ ना, तो वो OnePlus Nord Buds 3 Pro ही है। आंखें बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हो। अब जो दूसरे TWS ईयरबड्स है वो है Realme के Buds T500 Pro। ये एक्जैक्टली हमें 2000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। तो OnePlus वाले की स्पेशलिटी थी कॉलिंग, इसकी स्पेशलिटी है गेमिंग। एक्जैक्टली 3000 रुपए के अंदर में मिल जाते हैं। गेमिंग की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन एक बार समझ लेते हैं। देखो ट्रिपल डिवाइस पेयरिंग की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, ब्लूटूथ का 6.1 वर्जन दिया गया है। सबसे फास्ट कनेक्शन, सबसे स्टेबल कनेक्शन। एक तो इसका डिजाइन ही बड़ा यूनिक है, वीगन लेदर फिनिशिंग दे रखी है, AI लाइव ट्रांसलेशन की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। जो भी हम बात कर रहे हैं ना, लाइव ट्रांसलेट हो जाती है इस पे बात। साउंड क्वालिटी की बात करें, देखो LHDC ऑडियो कोडेक्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं 5.0। हाई डेफिनेशन वाले वायरलेस ऑडियो कोडेक्स हैं ये, जिसकी वजह से फुल वॉल्यूम पे भी जब मैं इसको यूज कर रहा था तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिल रही थी। इवन एट 100% वॉल्यूम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जॉनरा की म्यूजिक की एकदम ही डिटेल्ड क्रिस्प ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन का भी पता चलता है, एंड डिफरेंट मोड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर आपको हाई बेस पसंद है तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड मोड मिल जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जैसा भी अपना मन है हम किसी भी मोड के अंदर स्विच कर सकते हैं। लेकिन वैसे मुझे OnePlus वाले की बेस ज्यादा बढ़िया लगी एज कम्पेयर टू Realme वाले TWS ईयरबड्स। 12.4 mm का डायनामिक ड्राइवर साइज दिया गया इसके अंदर। 50 dB की एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, एंड इसके अंदर मुझे सबसे बढ़िया एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ही लगा। नॉर्मल अगर कोई बात भी कर रहा है ना तो उसकी भी आवाज नहीं सुनाई देती। आपको बुलाना है तो जोर से बुलाना पड़ेगा। तो ANC इसकी बहुत ही बढ़िया से काम करती है। लेकिन एक चीज समझ लो, जो ANC है ना वो डिफरेंट एनवायरमेंट के ऊपर भी रिलेट करती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो आप ANC को ऑन करके यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रैफिक के अंदर हो फिर तो भाई ANC को यूज नहीं करोगे। फिर उस टाइम पे आपने ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन कर लेना है ताकि आपको बाहर की आवाज भी सुनाई दे। गेमिंग इसके ऊपर बढ़िया से हो जाती है, 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी दे रखी है। OnePlus वाले से इसका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी सभी TWS ईयरबड्स से ज्यादा बढ़िया गेमिंग इसके ऊपर लगी मुझे। बाकी इसके अंदर में 6 माइक मिल जाते हैं। इंडोर कॉलिंग पे बहुत ही बढ़िया से काम करते हैं। आउटडोर कॉलिंग के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉइसी कंडीशन के अंदर दिक्कत देखने को मिलती है। अदरवाइज आउटडोर अगर आप कॉलिंग भी कर रहे हो ना, थोड़ी बहुत कम डिस्टर्बेंस है, फिर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अब देखो ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन की सपोर्ट तो हमें इसके अंदर मिलती है, लेकिन इसका जो AI लाइव ट्रांसलेशन है उसको समझो।
आपके सामने कोई भी बोल रहा है उसको फेस टू फेस ट्रांसलेट भी आप करवा सकते हो 34 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। टूर गाइड है, ट्रैवलिंग करते हो अगर आप, ये फीचर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड इसके अंदर आपको माइंड फ्लो मोड मिल जाता है जिसके अंदर डिफरेंट नेचर की साउंड्स दे रखे हैं। मेडिटेशन करना चाहते हो, रिलैक्सेशन चाहिए आपको, सबके लिए अलग अलग नेचर की साउंड इफेक्ट्स हैं। एप्लीकेशन का सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाता है। स्पेशल ऑडियो भी दे रखी है जिसको आप एप्लीकेशन के थ्रू ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। सराउंडिंग्स की जो भी साउंड है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। बेसिकली एप्लीकेशन का यूज करके ना इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मोटोरोला के बड्स 2। अगर आप एप्पल यूजर हो ना फिर आप इसे यूज मत करना। एंड्रॉइड के लिए ठीक है, एंड्रॉइड के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एप्पल के अंदर ना मुझे कनेक्टिविटी को लेकर बहुत दिक्कत मिली है एंड एप्लीकेशन की भी सपोर्ट नहीं आईफोन के अंदर। एंड्रॉइड की एप्लीकेशन सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग एंड्रॉइड वालों के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बेसिकली ये कॉलिंग एंड म्यूजिक दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। 3 ऑडियो कोडेक्स की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, AAC, SBC एंड LDAC ऑडियो कोडेक्स की। वोकल्स एंड टेबल की बात करें ना, अच्छी खासी क्लैरिटी मिलती है, मतलब डिटेलिंग पार्ट जो इसका म्यूजिक वाला उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ। इसकी बेस भी एक्चुअल में काफी बढ़िया, लेकिन बेस के मामले में आई विल से कि OnePlus वाले ज्यादा बढ़िया लगे मुझे अभी तक। वोकल्स इसके भी वैसे सप्रेस नहीं होते फुल वॉल्यूम पे। गेमिंग के लिए ठीक है, डिटेल्ड साउंड एक्सपीरियंस हमें इसके अंदर मिल जाता है। कॉल क्वालिटी की बात करें, ट्रैफिक कंडीशंस के अंदर इतनी बढ़िया नहीं थी, इंडोर कॉलिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 3+3 टोटल 6 माइक मिल जाते हैं। अब गेमिंग की बात करें, देखो अगर तो आपके पास मोटोरोला का ही फोन है फिर इसके अंदर ना स्टीरियो इफेक्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जिससे गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है एंड लेटेंसी बहुत ही कम मिलती है। लेकिन मोटोरोला के अलावा अगर आपके पास और भी कोई एंड्रॉइड फोन है ना उसके ऊपर भी गेमिंग बढ़िया से हो जाती है, मतलब रियलमी वाले से थोड़ी ज्यादा लेटेंसी है इसके अंदर। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग ही करनी है भाई, रियलमी वाले सबसे बढ़िया फिर आपके लिए। 10 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे तक का प्ले टाइम हमें इसके अंदर मिल जाता है। इन ईयर डिटेक्शन की सपोर्ट हमें इसके अंदर भी दे रखी है। इंस्टा वेक एंड पे टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, स्पेशल ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। ये एप्लीकेशन की सपोर्ट हमें मिल जाती है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। तो थर्ड बेस्ट ऑप्शन अपने पास मोटोरोला के बड्स 2 है। याद रखना एप्पल लवर्स अवॉइड कर देना इसको, एंड कॉलिंग और म्यूजिक के लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। फिर इसके बाद है बोट के निर्वाणा जेनिथ प्रो। ये भी हमें एक्जैक्टली 3000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। कॉलिंग का एक्सपीरियंस मुझे काफी ठीक लगा, साउंड सेपरेशन, म्यूजिक, वोकल्स, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये सब कुछ ठीक है। गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा इसको। गेमिंग का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल ही ओके सा था, एवरेज गेमिंग एक्सपीरियंस है इसके अंदर। एंड वन मोर थिंग इसके, अगर आप बेस लवर हो फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बेस इसकी उतनी बढ़िया नहीं लगी, लेकिन अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद है, साउंड सेपरेशन सुननी ज्यादा पसंद है, फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। मतलब एक तरह से इसका मैं बैलेंस ऑडियो एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। स्पेशल ऑडियो के लिए 3D साउंड का इफेक्ट हमें इसके अंदर मिल जाता है, आउटपुट काफी बढ़िया मिलती है उसके अंदर। वोकल्स एंड ट्रेबल वगैरह एकदम ही क्रिस्प है, आवाज कानों में चुभती नहीं है। बेस लवर्स के लिए तो OnePlus वाले सबसे बढ़िया है यार। एंड भाई इसके बाद फिर तीनों ऑडियो कोडेक्स की सपोर्ट भी मिल जाती है इसके अंदर, SBC, AAC एंड LDAC। 50 dB की हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। आउटडोर एंड इंडोर दोनों के अंदर कॉलिंग का बढ़िया एक्सपीरियंस है। एंड इसके अंदर हमें 6 माइक मिल जाते हैं। माइक की क्वालिटी काफी बढ़िया, इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशंस के अंदर माइक की क्वालिटी काफी बढ़िया है। कॉलिंग के टाइम पे प्रॉपर फोकस रहता है सामने वाले की बात पे। 60 मिलीसेकंड की लेटेंसी है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करके यूज करते हैं फिर 80 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है। ANC को ऑन करके यूज करें फिर 40 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है। Type-C केबल हमें साथ में इंक्लूडेड मिल जाती है। 10 मिनट चार्ज करने पे 250 मिनट तक का प्ले टाइम है। इंस्टा वेक एंड पे टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, एप्लीकेशन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। नाउ लास्ट ऑप्शन है नथिंग के, 3200 रुपीज के अंदर हमें मिल जाते हैं। Type-C केबल हमें साथ में नहीं मिलती, लेकिन इसको मैं टोटली ऑलराउंडर कह सकता हूँ। म्यूजिक, बेस एंड गेमिंग, कॉलिंग का भी एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा। इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो मुझे बिल्कुल ही OnePlus वाले जैसी लगी। लाइक शांति में बैठ के अगर आप इसको यूज कर रहे हो 70 to 80% वॉल्यूम पे सुनोगे ना, साउंड लीकेज मिलेगी थोड़ी बहुत। 60 to 70% पे यूज कर रहे हो नॉर्मल यूजेज के अंदर, बाहर की कोई आवाज नहीं आएगी। ट्रैफिक के अंदर चाहे आप इसको 100% वॉल्यूम पे यूज करो, लेकिन इसके अंदर मुझे साउंड लीकेज का थोड़ा इशू मिला। 80% वॉल्यूम से जब भी हम उसको लाउड करके सुनते हैं ना फिर साउंड लीक होती है इसकी। बेस लवर्स के लिए एकदम ही परफेक्ट है। गेमिंग के लिए काफी बढ़िया, साउंड सेपरेशन काफी बढ़िया इसकी गेमिंग के टाइम पे। फुटस्टेप्स का क्लियरली पता चलता है, शॉट्स का पता चलता है प्रॉपर कि भाई दाएं से गोली चली है, बाएं से गोली चली है, सब कुछ एकदम ही क्लियर है। 50 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है। हाइब्रिड ANC, इंडोर एंड आउटडोर दोनों के अंदर भी काफी हद तक नॉइस कैंसिल कर देता है ये। 6 HD माइक मिल जाते हैं। देखो नॉर्मल में एकदम ही क्लियर एंड क्रिस्प आवाज सुनाई देती है माइक की, लेकिन ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर थोड़ा फोकस कम लगा। गेमिंग मोड दिया गया जिसको लो लैग मोड भी कहता है, उसे ऑन करके जब भी आप गेमिंग करोगे तो थोड़ी लेटेंसी का फर्क पड़ जाता है, गेमिंग हो जाती है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट चार्ज करने पे 6 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। टोटल जो बैटरी बैकअप है दैट इज 61.5 आवर्स का। ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन दिया गया है। इन ईयर डिटेक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। डुअल डिवाइस पेयरिंग की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड इसके अंदर भी हमें डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स की सपोर्ट दे रखी है। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया TWS ईयरबड्स अंडर 3000 रुपीज। आपको इन 5 में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace out.